नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का। कैप्टन विक्रम बत्रा भारत के एक ऐसे होनहार जवान थे जिनके साहस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, उनका कारगिल के हीरो इनको कहा जाता है। परमवीर चक्र मिला था, मरणोपरांत परमवीर चक्र इनको दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1974 को। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश राज्य के पालमपुर में घुग्घर नाम के गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गिरधारी लाल बत्रा। इनकी मम्मी का नाम था कांता बत्रा, कमल कांता बत्रा। कमल कांता बत्रा के पहले 2 बेटी बड़ी थी और इनको किसी को भी लगता है कि एक बेटा भी रहता ना तो ठीक रहता था। भगवान से अंदर ही अंदर मन ही मन मतलब कि मांगा करते थे कि मेरा भी एक बेटा हो। तब फिर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों बाद, वर्षों बाद इनको जुड़वा बेटा हुआ, 2 बेटा हुआ। तब कभी लगा था इनको कि हमने तो भगवान से एक ही मांगा था, 2 दिए और अच्छा, हम इतना मांगे और इतना मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तब सोचे थे, इस बात को इग्नोर कर दिए थे। गिरधारी लाल की पत्नी मतलब कि कैप्टन विक्रम बत्रा के मम्मी जी, 2 बेटी कैप्टन विक्रम बत्रा से बड़े थे। और हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा के जो छोटे भाई थे वो थे विशाल बत्रा। विशाल बत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा के छोटे भाई थे। इनकी मम्मी इनका जब जन्म हुआ था ना, इन दोनों का 14 मिनट के छोटा थे विशाल बत्रा अपने बड़े भाई से। कैप्टन विक्रम बत्रा से 14 मिनट का छोटा थे। 2 बेटा मांगे थे और 2 बेटी थी और 1 बेटा मांगे। गिरधारी लाल की पत्नी ने हुआ था 2 बेटा। जब विक्रम बत्रा शहादत को प्राप्त किए थे ने, तब बोले थे कि अब हमको पता चला भगवान ने हमको 2 बेटा क्यों दिए थे। एक दिया था देश के लिए और एक दिया था मेरे लिए। मतलब कि देश के लिए शहादत दे दिए ना जी, विक्रम बत्रा शहादत को प्राप्त हो गए और ये विशाल बत्रा मम्मी के लिए रहे। ऐसा उन्हें मन में सोचा, क्या करेगा, किसी का बेटा मर जाता है, शहीद हो जाता है तो बहुत अच्छा खराब लगता है ना। कारगिल के हीरो विक्रम बत्रा का उपनाम या कहते कोड नेम था शेरशाह। शेरशाह कोड नेम था। पाकिस्तानी भी जान गया था कि विक्रम बत्रा को शेरशाह कोडिंग दिया गया जब वो ऑपरेशन कर रहे थे यहाँ पे 4875 चोटी के लिए। तब पद .5140 फतेह कर लिए थे। .4875 में फतेह अगला दिन किए थे ना, 8 जुलाई को लगभग फतेह किए थे लेकिन इनके कर्म में इनका शहादत हो गया था। 14 मिनट के छोटा थे विशाल बत्रा। देखिए, 14 मिनट छोटा थे विशाल बत्रा जब कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल का युद्ध हुआ था उस वक्त जब एक बार गए थे ना विशाल बत्रा इंग्लैंड के रेस्टोरेंट में खड़ा थे, तब उन्होंने जब अपना नाम लिखा, शायद बिलवा पर नाम लिखना होता होगा, बिल पे जब अपना नाम लिखे ने विशाल बत्रा, तो वहाँ पे एक इंडियन आदमी ही खड़ा था। तो देखे, बोले कि आप विक्रम बत्रा को जानते हैं। तब उनको अंदर ही अंदर एहसास हुआ कि मेरे भैया कौन सा बड़ा काम कर दिए थे। पूरा इंडिया तो छोड़िए, विदेश में भी चर्चा उनका हो रहा था, ऐसा महसूस किए थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था। इन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल वहीं हिमाचल प्रदेश में ही लिए थे। पड़ोसी के घर में टीवी देखने आर्मी से। देखिए, इनका जो स्कूल था ना डीएवी, शायद क्या उसमें पढ़ता होगा, कैंपस था आर्मी का कैंपस, उसी में इनका स्कूल पढ़ता था। तब इन्होंने आर्मी के बारे में जब जुनून इनको ऐसे ही नहीं लगा था। आर्मी को दिन रात मतलब कि परेड करते, एक्सरसाइज करते देखते थे, तो इनको एक अंदर ही अंदर जुनून आ गया था कि आर्मी क्या होता है, इनके बारे में अक्सर देखा करते थे। इनके घर में बचपन में टीवी नहीं हुआ करता था, तब अपने पड़ोस के अंकल के यहाँ जाकर टीवी देखा करते थे और उनमें जब टीवी पर आर्मी स्टाफ के बारे में दिखाया जाता था तो बहुत ही उत्साहित होते थे। विक्रम बत्रा कराटा में भी ग्रीन
ग्रीन बेल्ट धारी थे, ग्रीन बेल्ट धारी थे। ग्रीन बेल्ट दिया जाता है कराटा में। देखिए ये तो इधर हो गया, ग्रेजुएशन फिर किए, ग्रेजुएशन किए और फिर इधर एमए। ग्रेजुएशन के दौरान ही जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब इन्होंने मर्चेंट नेवी का फॉर्म भरा था। मर्चेंट नेवी का फॉर्म और मर्चेंट नेवी में इनका सिलेक्शन भी हो गया था, हांगकांग के मर्चेंट नेवी में। और इनको जाने के लिए टिकट भी बुकिंग हो गया था, इनका ड्रेस व्रेस सब सिलवा लिए थे और जाना था बस। उस वक्त 1995-96 में, आज से 26 साल पहले लगभग सैलरी 1 लाख से ज़्यादा था, 1.25 लाख के लगभग सैलरी था इनका। और उस वक्त आर्मी जहां इनका जुनून था जाने का, वहां पे सैलरी मात्र 20 से 22 हज़ार दिया जाता था। लेकिन फिर भी इनको जाने का अंदर ही अंदर मन कसट रहा था कि हमको जाना तो है आर्मी में, लेकिन हम ये कहाँ जा रहे हैं। 3 दिन लगता है पहले ही मम्मी से बोल दिए, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ नहीं जाना है, हमको आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है। हांगकांग मर्चेंट नेवी बीए के दौरान ही फॉर्म भरे थे और पास हो गए थे। चंडीगढ़ डीए भी स्नातक है। चंडीगढ़ फिर आए, चंडीगढ़ में डीएवी से ही स्नातक डिग्री पूरा किए, स्नातक पूरा किए। उसके बाद 3 दिन पहले मन बना लिए थे, यूनिफॉर्म सिला लिए थे, टिकट उकट सब हो गया था। हाँ, मर्चेंट नेवी में जाने के पहले इनका टिकट भी हो गया था, ड्रेस भी सिलवा लिए थे। लेकिन मम्मी से बोले, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। 1995 में इनका स्नातक पूरा हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका स्नातक पूरा हो गया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक पूरा नहीं हुआ, डीएवी से ने स्नातक कर रहे थे, डीएवी से स्नातक कर रहे थे, वो पूरा हो गया। अब फिर 1995 में जब स्नातक पूरा हो गया तब इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए का डिग्री लेना चाहे, सोचें। और इनकी मुलाकात वहीं पे हुआ था डिम्पल चीमा से, डिम्पल चीमा से इनकी मुलाकात यहीं हुआ था। डिम्पल चीमा का भी इंग्लिश में एमए कर रहे थे और हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा भी इंग्लिश में ही एमए कर रहे थे। तो इनको जब ग्रेजुएशन तो इनका हो ही गया था, अब सीडीएस का एग्जाम दे सकते थे, आर्मी में जाना था। इनका जुनून का तो कुछ कहना ही नहीं था, साहस तो अदम्य था इनका। तब वहीं से डिम्पल चीमा से इनका विवाह नहीं हुआ था, डिम्पल चीमा से मुलाकात हुआ था। और ये दोस्ती पहले हुआ था, मुलाकात हुआ, दोस्ती हुआ, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। और ऐसा ज्ञात सूत्रों से पता चलता है कि जब आर्मी में गए थे ना, तब 4 मतलब कि सिख शायद थे, सिख जाति का तो उतना पता नहीं है, शायद सिख में जब 4 फेरा ही लिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि शादी हो गया है। तो जब डिम्पल चीमा के साथ ये 4 फेरा ले लिए थे, गुरुद्वारा में शायद लिए होंगे ना, वहीं पे कहीं भी लिए थे 4 फेरा। मंदिर क्या गया, मंदिर तो नहीं होगा ना, गुरुद्वारा में कहीं पे जब दोनों मिलने गए थे, उस वक्त जब इन्होंने 4 फेरा ले लिया था तो कैप्टन विक्रम बत्रा खुद बोले थे का, मतलब कि थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में बोले थे, का हो बत्रा, का जी बत्रा, ऐसे ही कुछ मजाक किए थे, बोले थे। इनके बारे में ऐसा कहा था, इनकी हम तो प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं कर पाएंगे। मांग में सिंदूर भी दिए थे, एक ऐसा भी पढ़े थे कि मांग में सिंदूर भी दिए थे। ऐसा क्यों था ना कि लड़की थी डिम्पल चीमा इनकी प्रेमिका का नाम था डिम्पल चीमा। 4 फेरा लिए थे, वहाँ भी शादी का। उसके पहले का शायद बात ये था कि इनकी डिम्पल चीमा के शादी के बाद घर में चल रहा था, तब इनका तो दोस्ती इधर होल था इन विक्रम बत्रा से। तब ये विक्रम बत्रा से बोले, तब मंदिर में जाकर घूमते, मंदिर या गुरुद्वारा जो कहिए, उनके इतना नहीं बता सकते हैं कन्फर्म हम। वो जाके जब फेरा लिए तब ये तो मजाक में बोल दे कि का हो विक्रम बत्रा, का हो बत्रा साहिबा, डिम्पल बत्रा, कुछ मजाक किए थे सही। तब शादी करने वाले थे। जब कारगिल जाने के पहले शायद छुट्टी में आए थे ना, तो कारगिल 1999 में ही होली के लगभग आए थे। तो होली ख़त्म हुआ, होली मना लिया और लगभग सनसनी कुछ फैल रहा था ना, तब लड़ाई झगड़ा का, तब छुट्टी इनका पूरा हो गया। और इनके जब एक बार छुट्टी में होली के बाद चले गए थे, होली के बाद जस्ट बाद नहीं गए होंगे ना, कुछ मिले होंगे तो इनका एक
हिमाचल प्रदेश में न्यूगल नदी है, न्यूगल नदी है, न्यूगल नदी है, वहाँ पे एक न्यूगल, उसी के किनारे न्यूगल कैफ़े है। विक्रम बत्रा जब जब छुट्टी पे आते थे घर, चाहे ऐसे भी हों, इनका पुराना नाता जुड़ गया था न्यूगल कैफ़े के साथ है, तब तब ये उस कैफ़े में जाते थे और कैफ़े में जाकर चाय पीते थे। तब इनकी जब छुट्टी में आए थे होली के लगभग, तब इनका दोस्त बोल रहा था कि जंग छिड़ने वाला है, जंग छिड़ने वाला है, मतलब कि नहीं, शायद जंग छिड़ गया था, जंग छिड़ गया था। तब बोले कि अपना ख्याल रखना। तब विक्रम बत्रा बोले थे कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूँगा, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा, या तो मैं तिरंगा में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है। न्यूगल कैफ़े हमेशा जाते थे, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा, या तो मैं तिरंगा में लौट कर तिरंगा में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। होली के बाद जब विक्रम बत्रा गए थे ना, तो इनको आम का अचार, हाँ, और एक बात और था, शायद मैचिंग कुछ होगा, डिम्पल चीमा, सॉरी, विक्रम बत्रा माधुरी दीक्षित का मूवी बहुत देखते थे, उनको पसंद बहुत करते थे, होता है ना इंटरेस्टिंग के लिए। न्यूगल कैफ़े, या तो मैं तिरंगा फहरा कर आऊँगा, या मैं तिरंगा में लिपट कर आऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। इनको आम का अचार बहुत ही पसंद था, आम का अचार और आलू का पकौड़ा बहुत ज़्यादा पसंद था। जब गए थे तो ऐसे भी, जब सेना में इनका ट्रांसफ़र जब जम्मू कश्मीर जैसे ही हो गया था, इनकी मम्मी को टेंशन थोड़ा सा, किसी को भी लगता है, उधर जम्मू कश्मीर आतंकवादी एरिया पड़ता था, इनकी मम्मी को बहुत ही टेंशन लगा रहता था। इसे हमेशा 10 दिन, लगभग 10 दिन पूरता था, ये विक्रम बत्रा कॉल मम्मी पापा से बात करते थे हमेशा। होली के बाद आखिरी बार जब वो छुट्टी पर आए थे ना 1999 में, 1999 कारगिल के पहले, तब इनके मम्मी पापा बस स्टैंड छोड़ने गए थे कि मेरा बेटा अब जॉब पे जा रहा है। जंग छिड़ा हुआ था शायद उस वक्त। एमए की डिग्री लेने वाले थे इंग्लिश से, तो देखिए 1 साल बाद 1 साल के डिग्री मतलब कि कंप्लीट कर लिए, ताकि सीडीएस पास कर लिए। उसके बाद क्या हो कि इनका ग्रेजुएशन पर ही सीडीएस तो फॉर्म भरे थे ना, सीडीएस में हो गया सिलेक्शन, तभी जाकर सीडीएस पास कर गए, सीडीएस पास किए। और उसके बाद इनका ज्वाइनिंग हुआ एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी इलाहाबाद में इनको रिपोर्ट करना था। तो वहाँ पे गए, बहुत अच्छा ट्रेनिंग लिए। जो सबसे बढ़िया स्टूडेंट मतलब कि चुना गया था ना, उसमें 35 सबसे बढ़िया जवान को चुना गया था, उसमें से कैप्टन विक्रम बत्रा भी एक थे। एमए की 1 ही साल में छोड़ दिए, एमए की डिग्री पूरा नहीं कर पाए थे, 1 ही साल में छोड़ दिए थे इन्होंने, बीच में ही छोड़ दिए। और इनको मंजिल मिल गया था ना, आर्मी में जाना था बस। एक बार तो ठुकरा चुके थे मर्चेंट नेवी का नौकरी, 3 दिन पहले डिसीजन बदल दे कि मम्मी मुझे मन नहीं कर रहा है जाने का। तो बोले ठीक है नहीं जाओ, क्या करेगा जाकर, जब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है जाने में, तब क्या करेगा जाकर। गिरधारी लाल बत्रा के बेटा थे विक्रम बत्रा। कोई पॉइंट छूटा का नहीं। आप देखिए 19 जून 5 सप्ताह, 19 जून लगभग 5 सप्ताह तक जंग छिड़ा हुआ था। देखिए ना, 7 चौका 28, 5 जून से ही शुरुआत हो गया था। ये होली के लगभग गए थे 5 जून, होली के बाद लगभग 5 सप्ताह हो ही जाता है। 19 जून को 1700 फीट लेफ्टिनेंट बत्रा थे उस वक्त, और कैप्टन संजीव जामवाल द्रास सेक्टर में .5140 के लिए जब ये मिशन फतेह, ठंडा का दिन था, ठंडा मौसम था, अंधेरा था, पाकिस्तानी ने कब्जा कर लिया था पहाड़ पे। ऐसा नियम रहता है कि जब देखिए
भारत और पाकिस्तान के द्वारा एक समझौता किया गया है, उसमें कि कुछ ऐसा सेक्टर है जहां हमारा सेना भी सब दिन पेट्रोलिंग नहीं कर सकता है। पेट्रोलिंग मतलब जांच पड़ताल देख रेख, और तुम्हारा भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा करो कि यहाँ तक हमारा सेना आ सकता है, यहाँ तक तुम्हारा आ सकता है, और दोनों का बॉर्डर तो यहाँ पड़ता है। तो जब जो दोनों का बॉर्डर यहाँ पड़ता है, और यहाँ इतना दूर जो एरिया है दुर्गम एरिया, इसमें ठंडा बहुत रहता है। ठंडा के दिन में आप भी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए समझौता था कि आप मई जून में इधर चल जाएंगे और हम इधर चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही गर्मी आएगा तब आप अपना बॉर्डर पर आ जाइएगा। आई से थोड़ा चोट्टा की किया पाकिस्तानी सब, यहाँ पे था इंडिया वाला घसक गया, इधर घसक गया इंडिया वाला। ये शायद जनवरी फरवरी के लगभग में मतलब कि इधर वापस आना पड़ता है दोनों को। अब पाकिस्तानी क्या किया, थोड़ा सा घसका, और फिर जब देखा इंडिया वाला पूरा चल गया होगा, तब ये फिर से अटैक कर मतलब कि इधर आ गया, मतलब कि गद्दारी एक तरह से कर लिया पाकिस्तानी। उसके बाद जब पाकिस्तानी गद्दारी इतना किया तो एक चरवाहा था, तब देखा ये ससुरी मेरा एरिया में आ गया है, कौन ऐसे आ रहा है। आर्मी तो सब कैंप लगा था, कैंप था ना वहाँ पे, कैंप सब तो वहीं पे था। तो बोला कि इंडिया वाला भी इस वक्त तो पीछे वापस आ जाता है, पाकिस्तानी भी वापस आ जाता है। तब उनको लगा, जो चरवाहा थे उनको लगा कि कोई आतंकवादी है या तो कोई घुसपैठ कर रहा है। तब उन्होंने जाकर अपने इंडियन आर्मी वालों से कांटेक्ट किया और बोले कि ऐसे ऐसे बात है। तब इन्होंने 4-5 जवानों का ग्रुप को एक भेजे थे, और देखे कि नहीं आए। तब सबको शक हो गया कि ससुरी कुछ गड़बड़ है। तब जाकर देखे तो पाकिस्तानी ससुरे ऊपर मेन चोटी पर चढ़ गया था, और मेन चोटी पर चढ़ गया है। अब इतना मेन चोटी पर चढ़ गया है कोई, और आप नीचे हैं, इतना चोटी पर कोई चढ़ गया है और आप चढ़ के इसको कैसे मार सकते हैं। इधर से ससुरा आसानी से मार देता था। इतना सेना का कम से कम तो 9 गुना हानि सहना पड़ता है इस तरह के एरिया में। आपका मेने चोटी पर कब्जा कर लिया, आप किधर से आइएगा, ससुरे मार देता था। इतना खतरनाक काम किया पाकिस्तानी। पहले तो गद्दारी कर लिया ससुरा, तो विश्वासघात कैसे कर सकता है। चीटियाँ कितनी भी तादाद में हो जाए, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकता है, ठीक ना। तू ससुरे क्या समझता है कि इंडिया वाला नहीं कुछ करेगा। अब देखिए जुनून था कैप्टन विक्रम बत्रा का। .5140 तुलोलुंग करके कुछ एरिया है, वहीं पे ये सब हो रहा था। मैपिंग तो हम दिखा नहीं पाएंगे उतना। तुलोलिंग द्रास सेक्टर में .5140 पड़ता है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर था, और ये पहाड़ था ऐसा कि लगभग 80 डिग्री एकदम सीधा लगभग था, थोड़ा सा टेढ़ा था। उस पर कैसे कोई चढ़ सकता है रात के एरिया में। तब रात में एक था कि रात में कुछ गड़बड़ था, लाइट के एरिया नहीं था, अंधेरा था, ठंडा था। ससुरे पाकिस्तानी क्या कर लेता। उसके बाद फिर क्या किए, लेफ्टिनेंट कैप्टन विक्रम बत्रा निकले और कैप्टन संजीव जामवाल .5140 के लिए 1700 फीट ऊंचा था। तब कैप्टन विक्रम बत्रा बोले कि नहीं ससुरे, ये दिन में तो हमको चढ़ने देगा नहीं, कब्जा हमको कर लिया है, दिन में चढ़ने देगा नहीं, तब हमको रात में ही चढ़ना पड़ेगा, इसको तबाही लाना है पाकिस्तानियों को। और उसी वक्त 88-89 में आया था बोफोर्स तोप इंडिया में, उसका भी थोड़ा जंग उंग लग गया था, कहीं यूज तो हो नहीं रहा था। और कारगिल के युद्ध में इतनी तबाही मचाया था, गेम चेंजर का काम तो वो भी कर दिया था बोफोर्स तोप। ससुरे पाकिस्तानी को दाएं बच्चर तबाही ला दिया था, उसका टैंक गोला सब बर्बाद कर दिया था बोफोर्स तोप, इतना कस के मारा गया था। ठंडा का मौसम था, अंधेरा बहुत था। अब विक्रम बत्रा सोचे कि नहीं हमको रात में ही चढ़ना होगा, और पूरब और दक्षिण सेक्टर से चढ़ाई दोनों को करना था। और पहाड़ तो 80 डिग्री बहुत मुश्किल था चढ़ना, फिर भी बहुत कोशिश किए और चढ़े। .5140 पर जब मिशन फतेह कर लिए, जीत गए, तब उन्होंने इंटरव्यू दिया कैप्टन विक्रम बत्रा ने। उन्होंने बोला कि भारत सरकार को जो देखिए ऐसा नहीं था कि मतलब वहाँ पे सेना कारगिल युद्ध जीत होता है, ये हम मानते हैं, जीत होता है, ये सच बात है। लेकिन वैसा जीत का क्या मतलब है कि जिसमें हानि भी बहुत ज़्यादा हो जाए और दुश्मन को कम हो गए। पाकिस्तान का सैनिक तो बहुत कम मराया था, मतलब कि पाकिस्तान का सैनिक बहुत कम मराया था, क्योंकि वो पहले ही गद्दारी कर लिया था ना, पहले ही चढ़ गया था ऊपर। और उसके बाद इंडिया वाले को नीचे रह गए। अब तो
बहुत मारा था। तब जब 0.5140 जब विक्रम बत्रा जीत गए, तब उन्होंने बोला, भारत सरकार से आग्रह किया था कि सरकार को मतलब शहीदों के परिवार को बढ़िया से देख रेख करना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सैनिक डेट नहीं कर मतलब कि शहीद नहीं हो गए थे। तो इसके बाद ये मिशन तो जीत गए थे। इसमें इनका शायद इसी में इनका कोड नेम था शेरशाह, और इनके जो साथी थे ओ या तीन बार या बोले थे। इनका कोड था, बोले थे कि हम चढ़ेंगे तो हम बोलेंगे और तू चढ़ना तो तू बोलना। तो पहले ओ या सुने तो मतलब शेरशाह को लगा, विक्रम बत्रा को, कि अब मेरा साथी जो था वो चढ़ गया। फिर आइए, इसमें तो विक्रम बत्रा ठीक ठाक रह गए थे। विक्रम बत्रा 10 दिन पर फ़ोन कर लेते थे मम्मी पापा से, नहीं कुछ छूट रहा ना। देखिए, कश्मीर के जब सोपोर में कुछ मिशन पे थे ना, तो इनके लिए दुश्मन ने इनके लिए गोली मारा था, और गोली तो मुश्किल से बच गए थे, और इनके एक साथी इनको डेड कर गया था। तो इस मिशन में इन्होंने जब 0.5140 पर 0.4875 पर जब कब्ज 0.4875 पर जब थे ने, तो कुछ गलती नहीं करना चाह रहे थे कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, इसमें एक भी आदमी शहादत नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोच रहा था। तब फिर इनकी अब जब कश्मीर के सोपोर में जब इनको गोली मारा गया था और इनको लगा नहीं था, किसी और को लग गया था, तो इनको बहुत अफसोस हुआ था। ये अपनी दीदी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि दीदी ये गोली हमारे लिए चलाया गया था लेकिन किसी और को लग गया है। तब इसी बात को सोचकर बहुत अफसोस में थे और सोच रहे थे कि मेरा किसी भी साथी को कुछ होना नहीं चाहिए था। 0.4875 पर जब चढ़े थे पहाड़ पे, तब इनको एक पाकिस्तान इतना बेरहमी से पीट रहा था ना। अब बफर सोप इधर से बदला उसका ले रहा था। अब क्या करेगा, कोई ऊपर चढ़ गया है तो हार तो भारतीय फौज ही रहा था ना, बहुत शहीद हो रहा था, तो दिक्कत तो बहुत था। तब फिर भी साहस वहाँ काम किया। अगर विक्रम बत्रा इतना साहसी थे, बहुत ज़्यादा साहसी थे। तब फिर इनको एक साथी नाम शायद गड़बड़ भूल रहे नाम ना, उनको बुरी तरह से एक गोली लग गया था और बीच में ही उधर से पाकिस्तानी अटैक कर रहा था और इस तरफ से गिरे हुए थे, और उधर से विक्रम बत्रा और एक संजीव जामवाल थे दोनों। नहीं, संजीव जामवाल नहीं, कोई और थे उस वक्त। तो उनके बारे में बोले कि उनके बारे में बताए कि देखिए उनको ऐसे हो गया। तब विक्रम बत्रा देखे तो बोले कि तुम डर रहे हो? तब वो कहा ना सर आप ऑर्डर दीजिए, अभी हम उनको हेल्प करते हैं, लेकर जाते हैं अभी। तो बोला ठीक है, तो जाओ लेकर के जाने लगे। तब इनको पीछे से मतलब कि ज्ञानी पकड़े कि आप नहीं जाइए, आपका बाल बच्चा है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तब कहा मतलब कि सोचे क्या करेंगे। तो तब इधर से ये आए थे, उनका जो सर था इसी दुश्मन की तरफ था। तब विक्रम बत्रा इनका साहसी के लिए इधर से आए थे, और इधर से आने के क्रम में और वो पैर की तरफ गए थे, लाए थे दोनों पकड़ कर। तब जब वो बोले थे कि डर रहे हो तुम, विक्रम बत्रा बोले कि तुम डर रहे हो? तो कहा नहीं साहब, आप अभी बोलिए, अभी हम इनको लेकर जाते हैं,
कैंप में, तब ये पैर की तरफ इधर ये पकड़े थे और ये सिर की तरफ विक्रम बत्रा पकड़े थे। यही साहस था, गोली दुश्मन चला रहा है, बदला लेने के लिए तो नहीं, तो पहाड़ में छिपल थे, तब देखे तब इन्होंने पकड़ा और इसी क्रम में इनको छाती पर गोली लग गया। अगला दिन तो मिशन .4875 तो इंडिया जीत ही गया, लेकिन एक साहसी अदम्य साहस परमवीर चक्र प्राप्त करता, सॉरी अभी परमवीर चक्र नहीं मिला था उन्हें, मैंने विक्रम बत्रा शहादत को प्राप्त कर गए। फिर सुबह हुआ तब जब इनको शहादत हो गया, तब इनकी मम्मी जब देखिए सब ये ऑटोमेटिक सब जान जाते हैं, जिनका बेटा सेना में होता है तो कुछ न कुछ जान जाता है। तो इनके मम्मी पापा सब जानते थे कि ऐसे भी कोई भी जब सैनिक शहादत को प्राप्त करता है तो कोई बड़ा सेना अधिकारी आता है उनको रिपोर्ट करने के लिए, घर में बताने के लिए कि ऐसे ऐसे बात हो गया है। तो इनकी मम्मी और पापा दोनों स्कूल टीचर थे, इनके बाबूजी हालांकि प्रिंसिपल थे, स्कूल सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे, मम्मी टीचर थी। तो मम्मी ना घर पे थे ना इनके पापा घर पे थे। मम्मी आई तो कोई पड़ोसन बोली इनसे कि आपके घर में कोई दुगो मतलब कि सरकारी आदमी पुलिस आदमी आए हैं, सर सेना आए हैं बोलेंगे, पड़ोसी उतना नहीं पता होगा ना, तो ऐसे कुछ बोले। तब इनकी मम्मी को डाउट हो गया कि लड़ाई कारगिल का चल रहा है जम्मू कश्मीर में, मेरा बेटा भी वहीं है। और 10 दिन पहले लास्ट आखिरी कॉल किए थे 19 जून, लगभग 19 जून को, 19 या 20 जून को, शायद 19 जून को किए थे कॉल। मम्मी पापा से बोले थे कि मैं एकदम ठीक हूँ। और इनके 19 जून को जब कॉल किए थे ना, 5140 जीत कर, तब उन्होंने बोला था कि पापा मैंने कैप्चर, इसी का कुछ ही सुन गए थे, कुछ बोले थे जी, विक्रम बत्रा बोले थे मतलब कि हमने .5140 को फतेह कर लिया है। तो रेडियो सिग्नल इनके पापा का जो था ना फ़ोन का कुछ खराब आया था, तो इनको लगा कैप्चर हो गया। तब इनको पापा को डर लग गया था कि मेरा बेटा पाकिस्तानी के कब्जा में तो नहीं चल गया। तब कुछ देर बाद इनको गलतफहमी दूर किए विक्रम बत्रा, फिर बढ़िया से जब टावर आया तो कॉल, टावर जो भी रेडियो से बात किए होंगे ना, बाकी टॉकी से किए होंगे, कुछ से किए होंगे ना घर में बात, घर में तो बाकी टॉकी होगा नहीं, फ़ोने से किए होंगे बात। तब फिर पता लगा कि इनको बाबूजी को राहत आया, वही लास्ट आखिरी कॉल था इनका। और जब फिर तो अब आइए इधर, जब .4875 एक था चोटी 5140, आया था 4875, ठीक है। हाँ ये देखिए 5140 19 जून को जीत गए थे, लास्ट आखिरी कॉल किए थे। पापा का संकोच भी दूर कर दिए थे कि पापा मैं एकदम फिट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेते। और जब 4875 के क्रम में जब इनका शहादत हो गया, शहीद हो गए विक्रम बत्रा, तब इनकी मम्मी न घर पे थी न पापा घर पे थे, और 2 सरकारी आदमी मतलब कि वही सेना वाले गए थे, मेन अधिकारी जो होता है ना, शायद जनरल का पद जो होता है वही गए थे। उनको जनरल के पद सब में नहीं जाते हैं, शायद नहीं जाते होंगे या जाते होंगे, नहीं कर सकते हैं हम कभी, हालांकि गए ने हमारा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आधा सेंटीमीटर हाइट मेरा कम था, इसलिए हमको जीडी में छाट दिया गया है। बोला गया था कि आपको अगर आपको इतना ही गुरूर है कि हम 171 हैं तो आप जाइए इलाहाबाद बोर्ड। फिर हम सोचे अब जब आप हाइटें कम कर दिए हैं तो अब फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, तो झूठा वर्दी चढ़ा लिए हैं जीडी में, अब हमको होगा ही नहीं शायद। अभी फिर आएगा फॉर्म तो भरेंगे। खैर छोड़िए अपनी बात, माँ से ख़त्म करते हैं। 48750 इनकी मम्मी पापा घर पे कोई नहीं थे, 2 अधिकारी गए थे उनके घर, पालमपुर आए थे ना। अब पालमपुर के एक रोचक बात और है कि सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला है यही पालमपुर के थे, सोमनाथ, उनको मिला था। और ये विक्रम बत्रा भी यहीं के थे, ठीक। और फिर जब मम्मी पापा घर पे नहीं थे, स्कूल टीचर थे, तो इनकी विक्रम बत्रा की मम्मी से पड़ोसी बोले कि आपके घर में 2 आदमी आए हैं। आदमी गए तो वो मम्मी को भी डाउट हो गया कि बात समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज ब्लैक इन द पल्स, मतलब दाल में कुछ काला है, हमारे बेटा वहाँ जम्मू कश्मीर में कहाँ होगा है। तब फिर तुरंत जब देखे कि सरकारी आदमी आल है तो अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, विक्रम बत्रा के पापा को फ़ोन किए कि आप जल्दी घर आइए। तब उनके पापा घर आए और घर जैसे ही अंदर आए देखे तो सरकारी आदमी, तो उनको इंतज़ार करने का इशारा किए। और फिर
अपने अपने घर गए। इनको तो भी डाउट हो ही गया था कि कुछ गड़बड़ है, लगता है मेरा बेटा शंका में बेचारे पड़ गए। तब जाके घर में गए और भगवान जो पूजा घर था वहाँ पे जाकर भगवान को नमन किए, प्रणाम किए, बोले भगवान ठीक ठाक रखिएगा बेटा को। ऐसे ही कुछ प्रार्थना क्या करिएगा आदमी। तो प्रार्थना करके जब आए बाहर निकले, तब जो सरकारी सेना से आदमी गए थे उनको साइड में बुलाए और बोले कि विक्रम बत्रा अब नहीं रहे, शहीद हो गए। तब उनके पापा हार्ट इतना टेंशन हुआ उनको कि तुरंत बेहोश होकर और नीचे गिर गए। उसके बाद अगला दिन जब इनका पार्थिव शरीर बाहर पालमपुर आया, तब इनकी पूरा कौन आदमी था जो घुघर गांव का वो नहीं गया होगा, लगभग सब आदमी गया था। यार जिस वैसा लड़का शहीद हुआ है जिसके लिए पूरा देश विदेश में चर्चा हो रहा है। विदेश में नहीं बोले थे कि उनका चर्चा था यह इधर लंदन में रेस्टोरेंट वाले में, और पूरा देश तो इनको एकदम जब .5140 जीते थे ना, उस दिन टीवी पर प्रसारण किया गया था तो इनको सब जान गया था। और उसके बाद फिर 4875 इंडिया जीत ही गया था, लेकिन एक हीरा खो दिया था, शहीद हो गए थे विक्रम बत्रा। इसलिए हर एक आदमी श्रद्धांजलि देने के लिए इनके गांव आया, बहुत आदमी गया था। और इनकी जब शहादत शरीर, जब इनका पार्थिव शरीर आया था ना, तो उस वक्त डिम्पल चीमा भी आई थी, वो शायद चंडीगढ़ के ही थी और आई थी वहाँ। लेकिन मीडिया वालों के डर से इन्होंने, मतलब कि स्पेशल थे ना, गर्लफ्रेंड थे, तो कुछ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछता क्या था, इनको सदमा तो ऐसे ही लग गया था। और उसी दिन से उन्होंने अभी शादी, देखिए ऑफिशियली शादी नहीं किया था, दो गो मिलके कोई इस सिंदूर का कोई प्रूफ नहीं है। डिम्पल चीमा भी नहीं कभी जिक्र किया है, लेकिन ऐसा धीरे धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ था और मांग में सिंदूर दिए थे कि नहीं, इसका भी कोई ऑफिशियल नहीं जानकारी हमने पास है। शादी करने वाले थे, इसका पुष्टि किए थे उन्होंने। डिम्पल चीमा ने खुद कबूल किया था एक इंटरव्यू में कि कारगिल से लौटने के बाद डिम्पल चीमा और विक्रम बत्रा शादी करने वाले थे, इसका पुष्टि था किए, बोले थे। अभी 20 साल हो गया, जब इस पार्थिव शरीर देखे तब किसी से वादा किए थे ना, तब जब शरीर देखे कि पार्थिव शरीर आया, विक्रम बत्रा नहीं रहे, तो ये सोचे कि अब मैं कुंवारी रहूँगी, शादी किसी से नहीं करूँगी, इनकी यादों में ही ज़िंदगी भर जीऊँगी। आज वो ही स्कूल टीचर हैं, सोशल साइंस और इंग्लिश पढ़ाती हैं। इंग्लिश पढ़ाई इधर देखे होंगे जो एमए इंग्लिश कर रहे थे ना पंजाब यूनिवर्सिटी से, दोनों एमए, उनको तो विक्रम बत्रा तो जॉब पे चले गए थे और ये पूरा किए होंगे, तो ये नौकरी कर रहे थे। तब फिर पार्थिव शरीर आया, श्रद्धांजलि दिया गया। और कुछ दिन शायद अभी वर्तमान में 2-3 साल पहले ही भारत सरकार को लेटर लिखा गया था। विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा को यह गम है कि उनका कहना था कि हमारा जो बेटा शहीद हुआ है, हमारे बेटा के बारे में पूरा पढ़ाई, किताबों में, स्कूल में पढ़ाया जाए, ठीक है, सीबीएसई में, या तो इंग्लिश हो गया, मतलब कि पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, पढ़ाया जाए हमारे बेटा के बारे में। इसके लेकर के 2-3 साल पहले लेटर भी लिखे थे पीएमओ में, लेकिन क्या करिएगा, कोई उपाय नहीं हुआ अभी तक, तो सिलेबस के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये था विक्रम बत्रा की जीवनी। ख्वाब कभी ना पूरा होगा दुश्मन के अरमान का, देखे कैसे पार करे वो बॉर्डर हिंदुस्तान का।